प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 7। शहर के सबसे बड़े जाने माने ग्रैंड होटल में रिसेप्शन था। अदिति और करण होटल पहुंच गए। करण ने नीचे उतरकर अदिति के साइड का डोर ओपन किया, उसे एक नजर हंस के देखा और उसके सामने हाथ किया। अदिति अपना लहंगा संभालते हुए उसके हाथों में हाथ दिए नीचे उतरी। तभी मीडिया वालों ने फटाफट से फोटो खींचना शुरू किया। अदिति 2 मिनट घबरा गई। उसने अपने आप को करण के पीछे छुपा दिया। करण ने मुस्कुराकर उसे आंखों से ही मैं हूं ना, घबराओ मत वाला इशारा किया। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ जोरों से पकड़ा और उसके साथ अंदर चली गई। आज करण सिंघानिया को मीडिया वालों के सामने ना नहीं कहना था। आफ्टर ऑल उसकी चांद जैसी बीवी के बारे में पूरी दुनिया को खबर तो होनी ही चाहिए ना। लड़कियां अदिति से जल रही थी और लड़के करण से, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और हर किसी को उनके जैसा पार्टनर मिल जाता तो ऐसा ख्याल मन में आ रहा था। करण के आते ही सभी मिश्रा और सिंघानिया फैमिली स्टेज पर आ गई। बड़ा सा केक कट करके रिसेप्शन की शुरुआत हुई। करण और अदिति से मिलने हर कोई आ रहा था, फोटोज खींच रहा था। करण अदिति को सबसे जान पहचान करवा रहा था और वो भी सबसे हंसकर मिल रही थी। एक बार तो करण ने फोटो खींचते वक्त जानबूझकर अदिति की कमर पर हाथ रखा और हल्का सा अपनी तरफ खींचा। अदिति को उसके छूते ही जैसे मानो करंट लग गया हो। वो उसी की तरफ देखने लगी। तभी फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली। क्या कैंडिड फोटो मिली थी वो। पार्टी में रंग आ गया था। तभी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ साहिल और अमित वहां आ गए। अमित को भी पहले शौक लगा था जब साहिल ने कॉल करके उनके पार्टी में चलने के लिए कहा। साहिल के आते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। सर, आप तो विरोधी पार्टी के नेता हैं। आपकी और सत्येंद्र जी की राजनीतिक मतभेद सबको मालूम है, फिर भी आज आप यहाँ? एक मीडिया वाले ने सवाल किया। इस पर साहिल ने कहा, राजनीति अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह। अदिति मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैं उसके बुलाने पर यहाँ आया हूँ। साहिल ने एकदम जवाब दिया, पर सर सुना है अदिति जी पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी और आप दोनों शादी करने वाले थे, फिर अचानक से उन्होंने करण जी से शादी क्यों की? दूसरे पत्रकार ने सवाल किया। किसने कहा आपसे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी, है और रहेगी। साहिल थोड़ा गुस्से से कहकर निकल गया। मीडिया वाले पीछे आ रहे थे पर अमित ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। साहिल को देखते ही अदिति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे ही स्टेज पर आ गया उसने साहिल को गले लगाया। साहिल ने सिर्फ मुस्कुराकर उसे अपने आप से अलग कर दिया। अदिति नादान थी पर उसे मालूम था यही बात मीडिया वाले कैसे उठाएंगे। कहाँ थे तुम? कितना फोन ट्राई किया, शादी में भी नहीं थे और आज भी इतना लेट आए हो? अदिति गुस्से से बोली। हाँ बाबा हाँ, तुम्हें तो मालूम था ना कि मैं पार्टी के काम से बाहर गया था। तुम्हें ही शादी की जल्दी थी शायद, इसलिए मेरा इंतजार किए बिना इतनी जल्दी शादी कर ली। साहिल थोड़ा उखड़कर बोला। अमित ने उसका हाथ दबाकर शांत किया। अरे वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी, पहले इनसे मिलो। ये है करण। हाय करण, साहिल ने कहा। और करण, ये है मेरे बचपन के दोस्त साहिल और अमित। हाय साहिल। हाय अमित। साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अदिति बोली। अच्छा, और मैं नहीं हूँ क्या? अमित ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। हाँ तुम भी हो, पर साहिल जितने नहीं, अदिति हंसकर बोली। तू रुक, आज तेरा दिन है ना, कल मेरा भी दिन आएगा, अमित नौटंकी करते हुए बोला। थोड़ा हंसी मजाक करके गिफ्ट देके दोनों नीचे आ गए और अदिति के मम्मी पापा से मिलने चले गए। अरे नेताजी, हमसे मिले बिना जा रहे हो? सत्येंद्र जी ने बोला और साहिल उनकी तरफ बढ़ा। नमस्कार नेताजी, हमें तो जिन्होंने बुलाया है उनसे मिलकर जा रहे हैं, आपने बुलाया ही नहीं और आपसे मिलने का हमें शौक नहीं, साहिल अपने एटीट्यूड में बोला। हा, बातें तो अच्छी कर लेते हो पर हमारे आगे बच्चे ही हो, सत्येंद्र जी ने कहा। कौन बच्चा है और कौन बाप है ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा, साहिल ने कहा। तभी मीडिया वहां आई और सत्येंद्र जी ने साहिल के साथ हंसते हुए एक तस्वीर ली। साहिल को गले लगाया। अभी तो सिर्फ तुम्हारा प्यार छीना है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। मेरे सामने खड़े रहने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी सामने जिसे मुस्कुराते देख रहे हो ना, उसे दुनिया से उठाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारी जान अब मेरे मुट्ठी में है, सत्येंद्र जी ने साहिल के कानों में चुपके से कहा।
साहिल को बहुत तेज गुस्सा आया। अदिति को कुछ होगा ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। पहला प्यार था उसका, ऐसे कैसे उसे भुला देता। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तभी एकदम बहुत तेज आवाज आई और जैसे ही आवाज आई सब लोग स्टेज की तरफ भागने लगे। स्टेज पे जो झूमर थे उनमें से एक नीचे गिर गया था और वो अदिति के सर पर गिरने वाला था, पर समय पर करण ने उसे जोर से धक्का दिया और अदिति थोड़ी दूर गिर गई, पर फिर भी उसके पांव पे कुछ हिस्सा गिर गया और अदिति जोर से चिल्लाई। करण ने जल्दी से उसे उठाया। रॉबिन जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। करण ने उसे अंदर ले जाकर सोफे पर लिटाया। डॉक्टर आके चेक करके वहां से चले गए। अचानक गिरने की वजह से अदिति के पांव में मोच आ गई थी। कुछ जगह कांच लगने के कारण खरोंचे भी आई थी। डॉक्टर कुछ दवाई लिखकर चले गए। करण ने रॉबिन की तरफ देखते ही वो समझ गया और तुरंत किसी को कह के दवाई मंगवाई। सभी गेस्ट को सॉरी बोलकर करण अदिति को घर ले आया। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वो उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर गाड़ी में बिठाने लगा और अब भी ऊपर कमरे में उसे उठाकर ही लाया था। अदिति तो सिर्फ उसे देखती ही रह गई। कमरे में आते ही अदिति की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा कमरा फूलों से सजाया हुआ था, परफ्यूम वाली कैंडल लगाई गई थी, अलग ही माहौल तैयार किया गया था। आज उनकी सुहागरात थी। ये सोच के ही अदिति को रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने शर्मा के आंखें झुका ली। करण ने उसे बेड पर लिटाया। दोनों ने खाना नहीं खाया था, इसलिए नीचे कॉल करके दोनों के लिए खाना ऊपर मंगाया गया और ये सब देख के कुछ अलग बर्ताव नहीं कर रहा था, नॉर्मल ही था। खाना आने के बाद भी उसने अपने हाथों से खाना खिलाया। कितना प्यार करते हैं ये मुझसे, और क्या मैं इनसे प्यार करती हूँ? अदिति अपने मन में सोचने लगी। तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ मदद लगेगी तो आवाज देना। करण ने अदिति को बाथरूम तक छोड़ा और उसके कपड़े भी दिए। अदिति फ्रेश होकर बाहर आई। करण ने उसे उठाकर बेड पे लिटाया, दवाई खिलाई। अदिति को बहुत गिल्टी फील हो रही थी। उसने सॉरी बोला। सॉरी? वो किस लिए? करण ने उसके पास लेटे हुए कहा। आज हमारी वो अदिति क्या बोलूं? अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर उसने लंबी सी सांस ली और बोली, आज हमारी सुहागरात है और मैं ऐसे, आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? इतना सुनकर करण जोर जोर से हंसने लगा। फिर शांत होकर अदिति की आंखों में देखकर बोला, ऐसी रातें तो रोज आती रहेंगी। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। रही आज रात की बात, तो जब तक तुम मुझे नहीं अपना लेती मन से और खुद मुझे अनुमति नहीं दोगी, तब तक मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। पर उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। ने माथे पर उसे किस करते हुए कहा। अदिति ने उसे सीने से लगाकर मुस्कुरा दिया। 2-3 दिन ऐसे ही चले गए। करण के प्यार की वजह से अदिति उससे प्यार करने लगी थी, पर उसने अभी बताया नहीं था उसे। दूसरी तरफ करण अदिति के साथ हुए हादसे की इंक्वायरी कर रहा था और साहिल इलेक्शन की तैयारी में अदिति को भुलाने की कोशिश कर रहा था। उसे इलेक्शन में खड़े ना होने के लिए रोज धमकियां मिलती थी, पर उसने हार नहीं मानी। आने वाले इलेक्शन के लिए साहिल ने फॉर्म भरा था। सत्येंद्र जी के खिलाफ साहिल खड़ा हुआ था। साहिल की जन सेवा देख सत्येंद्र जी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उनका डिपॉजिट जब्त ना हो जाए। उन्होंने किसी को फोन किया, वो साहिल पीछे होने से रहा। सब किए कराए पर उसने पानी फेर दिया। पहले ही हमने उसकी दुखती नस को दबाने की बारी आ गई है। हमने जो प्लानिंग की थी उसे हकीकत में उतारने की बारी आ गई है। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? सामने का जवाब सुनकर शैतानी हंसी दिखाकर सत्येंद्र जी प्रचार के लिए निकल गए। करण ने पहले ही घर में सबको बताया था कि उसे और अदिति को इलेक्शन से दूर रखना। उसे पहले से ही उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों अपनी ही दुनिया में खुश थे, पर अदिति इस बार इलेक्शन से डर रही थी, क्योंकि इस बार एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त और एक तरफ ससुर जी थे और वो किसी एक की साइड नहीं ले सकती थी, इसलिए वो डर रही थी। देखते देखते इलेक्शन का दिन आ गया। उसी दिन टीवी पे किसी ने अदिति और साहिल की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई और साथ में न्यूज थी कि साहिल की गर्लफ्रेंड ने राजनीति की वजह से उसी की ऑपोजिट पार्टी के बेटे को अपने प्यार में फंसाया। इस न्यूज के बारे में अदिति को कुछ मालूम नहीं था। वो गार्डन में मालती जी के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक से मीडिया अंदर आ गई और कहा, मैडम क्या ये सच है कि आप पहले साहिल जी से प्यार करती थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने करण जी से शादी कर ली?
ये सवाल एक पत्रकार ने पूछा। अदिति ये सब सुनकर दंग रह गई। उसने प्यार सिर्फ करण से किया था, साहिल तो सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त था। हमने तो ये भी सुना है कि शादी के 1 महीने बाद भी आप और करण जी के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। फिर आपने किस मकसद से ये शादी की है? क्या ये आपकी और साहिल सर की कोई साजिश है? दूसरे पत्रकार ने सवाल किया। मैम, आपको क्या लगता है आज के इलेक्शन में कौन जीतेगा? क्या आप करण जी से प्यार करती हैं या आज भी आप सिर्फ साहिल जी से ही प्यार करती हो? आखिर क्या चल रहा है ये? आपका अगला प्लान क्या होगा? पत्रकारों के इन सवालों से अदिति को कुछ भी समझ नहीं आया। अदिति को एक के ऊपर एक सवाल पूछे जा रहे थे। मालती जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और फिर उन्होंने वॉचमैन और बॉडीगार्ड की मदद से जबरदस्ती उन्हें बाहर निकाला और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। पर इन सब सवालों के बाद अदिति को करण का चेहरा सामने आया। वो क्या सोचेगा ये सब देख के? ये सारे सवाल उसके मन में चलने लगे और वो चक्कर खा के नीचे गिर गई। मालती जी ने दिया की मदद से उसे उसके रूम में लाया। तुरंत करण को कॉल किया। वो मीटिंग में था इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया, पर मालती जी ने रॉबिन को मैसेज देके जल्दी करण को घर आने के लिए कह दिया। थोड़ी देर तक अदिति को होश नहीं था। दिया उसी के पास बैठी हुई थी। अदिति के हाथों से करण का हाथ छूट रहा है। अदिति जोरों से चिल्ला रही थी, करण मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। मुझे हमेशा के लिए आपके पास रहना है, आपको अपने आप में समा लेना है, मुझे पूरी तरह से आपका होना है, सिर्फ आपकी। पर करण ने एक नहीं सुनी और अदिति का हाथ छुड़ा के दूर चला गया। करण मुझे छोड़ के मत जाओ, अदिति जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। दिया उसके पास आई। अदिति ने बहुत बुरा सपना देखा था। दिया ने उसे पानी दिया पर अदिति सिर्फ रोई जा रही थी। मुझे करण से मिलना है, मैं फोन करती हूँ उन्हें, मैं सब बता दूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। अदिति बार बार बड़बड़ा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर फोन आया। उसने उठाया और सामने की बात सुनकर, नहीं नहीं करण को कुछ मत करो, मैं आती हूँ, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आने को तैयार हूँ, पर करण को छोड़ दो। अदिति ने सामने की बात सुनी और भागते हुए रूम से निकल गई। दिया को क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भाभी भाभी कर रही थी। तब तक अदिति नीचे आई और गाड़ी लेकर निकल गई। दोस्तों, कहाँ गई है अदिति? किसने किया होगा ये सब? कहीं करण किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या होगा आगे जानने के लिए इंतजार करें हमारे अगले एपिसोड का।